गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमरदीप और आप लोगों को मिस सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के हमने 5 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम अगला चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे वर्ग वर्गमूल का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये इसके टॉपिक जो है वो हर चैप्टर में, इसीलिए पहले इसको पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग निकालना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग निकालना। चलो चलते हैं आगे लोग। हाँ, वर्ग निकालना। तो आपको पता वर्ग होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर वर्गमूल होता क्या है, चारों नाम ध्यान में रखना, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। सबसे पहले देखेंगे वर्ग निकालना। तो वर्ग आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि वर्ग क्या होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो वर्ग का मतलब होता क्या है कि किसी संख्या का उसी से अगर गुणा कर दिया जाए तो वर्ग हो जाता है। जैसे अगर 1 का आपको वर्ग चाहिए, और वर्ग का मतलब भी ध्यान रखना, स्क्वायर इसको बोलते हैं, स्क्वायर, और घात इसकी कितनी होती है 2। तो जैसे आपको 1 का वर्ग निकालना है तो इसका मतलब है कि आपको 1 का 2 बार गुणा करना होगा, और 1 का वर्ग 1 होता है। अगर 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग 2 का 2 बार गुणा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, अब आप डायरेक्ट बताएंगे 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 30, 81 और 10 का वर्ग 100। तो ये आपके वर्ग है, आपको वर्ग पता होना चाहिए और वर्ग याद भी होने चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 20 या 30 तक तो आपको वर्ग याद ही होना चाहिए। हाँ, अब निकालने का तरीका अगर याद नहीं हो तो निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलते हम उसी तरीके को बढ़ते हैं कि आप किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो। वर्ग निकालने का तरीका बताने चल रहे हैं, ध्यान में रखना, हो सकता है कभी यूज करें। हाँ, जैसे आपको निकालना है, मान लेते हैं 36 का वर्ग निकालना है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक तो वर्ग याद ही होते हैं। ये तो सब याद कर लेते भाई। जैसे पहाड़ा होता है, 1 का 1 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 2 का 2 बार करोगे 4 आएगा, 3 का 3 बार करोगे 9 आएगा। तो 10 तक तो वैसे भी याद हो जाएंगे। अब हम उसके आगे वाले देखते हैं। जैसे मान लो 36 का निकालना है, तो आप इसको 2 पार्टों में बांट लीजिए, 3 और 6। ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है 9, फिर इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग होता है 36, और जो बीच में रहेगा वो इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करना है। जैसे 6 18 और 18 का 2 गुना होता है 18 दून 36। इतना आ गया। सबसे पहले आपको करना है 3 का वर्ग 9, फिर 6 का वर्ग 36, फिर आपको क्या करना है, दोनों का गुणा करके उसको 2 से और गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणा किया, 3 और 6 का, 6 18 हो गया, 18 का 2 गुना 36 आ गया। अब इसको लिखना कैसे, अभी ये तो बना है नहीं कि वर्ग यही आ गया। अब इसको लिखना है, इसमें इकाई का कितना है 6, तो आप 6 लिख दीजिए। कैरी आ गया आपका, हासिल आ गया 3, और ये 3 ले जाकर इस पूरे में जोड़ देना है। 3 आप 36 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39, 3 इसमें आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया 39। अब 39 में इकाई का अंक क्या है 9, फिर कैरी आ गया हमारा 3, और 3 आप इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 3 मिलकर हो जाएगा 12, और यही आपका हो जाएगा आंसर। 36 का वर्ग कितना होता है 1296।
तो निकालने का तरीका ध्यान में रखिए, या फिर याद हो तो और बढ़िया है। 20-30 तक तो ये पता होने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद निकालने का तरीका ध्यान में रखना। जैसे मान लो 36 हो गया, अब मान लेते हैं 37 का निकालना है। सबसे पहले इसको 2 पार्टों में बांटेंगे, 3 और 7। फिर 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। बीच में क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करना है। 7 त्रिक 21 और 21 का 2 से गुणा किया तो आ गया 42। ये करने के बाद अब आपको इकाई अंक लिखना है। जैसे यहाँ पर इकाई अंक क्या है 9, तो आप 9 लिखेंगे। कैरी जितना है उसको इसमें जोड़ देना है, इसके बगल वाले में। कैरी आ गया 4, 4 आप 42 में जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46 और 46 की 6 आ जाएगा। फिर हासिल कितना आएगा 4, 4 आप इसमें जोड़ोगे 9 4 13 हो जाएगा और 1369 ये आपका किसका वर्ग हो जाएगा 37 का। जैसे आपको कुछ पता होंगे, मान लेते हैं 16 का वर्ग आपको पता है। 16 का वर्ग हमको पता है कि 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। 16 का वर्ग 256। अब अगर यही चीज आप निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। इसको हमने 2 पार्टों में बांट लिया, 1 और 6। अब आपको पता है कि 1 का वर्ग अगर करेंगे तो 1 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। बीच वाला क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके फिर 2 से गुणा कर देना है। तो 6 कम 6 और 6 दूनी कितना होता है 12 लिख दिया। अब आप इकाई अंक लिखते चलिए। यहाँ पर इकाई अंक है 6, हासिल आ गए 3। आप 12 में 3 जोड़ोगे, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में इकाई अंक 5 और हासिल फिर 1 आ गया। 1 आप इसमें जोड़ोगे तो 1 1 मिलकर हो जाएगा 256। अब आप इससे चाहे जहां तक वर्ग निकाल सकते हैं, 100 तक तो वैसे भी आ जाएगा इससे, और उसके ऊपर भी आएगा। आप 100 के ऊपर भी जाएंगे तब भी आप ऐसे वर्ग निकाल सकते हैं। हाँ, उसमें 2-2 के जोड़े बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले यही वाले लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको 56 का निकालना है। 56 का वर्ग 2 पार्टों में बांटना है, 5 6। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। फिर दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है। 6 पंचे 30, 3 दूना 60। इसमें इकाई अंक कितना आ गया 6, कैरी कितना आ गया हमारा 3 आप इसमें जोड़ोगे 60 और 3 मिलकर हो जाएगा 63 और 63 में इकाई अंक कितना आएगा 3। फिर कैरी आ गए 6 आप इसमें जोड़ोगे 25 में, 25 और 6 कितना होता है 31 और 31 36 ये हमारा हो जाएगा 56 का वर्ग। तो आप ऐसे निकाल लेते हो। मान लेते हैं एक और निकालते हैं 96 का, या फिर 96 में 93 का निकाल लेते हैं। 93 का आपको वर्ग निकालना है। तो 2 पार्टों में बांट लिया, एक 9 आ गया, एक 3 आ गया। 9 का वर्ग 81 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। बीच में क्या रहेगा, इनका गुणा करके 2 गुना। 9 त्रिक 27 और 27 दूना कितना होता है 54। अब इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें हासिल नहीं आया तो हासिल लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने इकाई का अंक लिख लिया, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 54 लिखा है, 54 में इकाई का अंक 4 आएगा। हासिल कितना आ गया 5 आप 81 में जोड़ दीजिए तो 81 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 86 49 हमारा हो जाएगा किसका वर्ग 93। तो आप ऐसे 2 अंकों के बहुत सारे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको 3 अंकों का निकालना है तब भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें करना क्या है कि आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे अब ये 3 अंक हो गए, मान लेते हैं 103 का निकालना है आपको 103। तो इसमें आपको 2-2 के जोड़े बनाना पड़ेगा, जैसे 10 और 3, इन दोनों को अलग करना है। उसमें 2 अंक थे तो अलग अलग कर दिया, इसमें 3 अंक है तो शुरू वाले 2 अलग करना है, बाद वाला एक ही रखना है। अब जैसे 10 का वर्ग 100 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, फिर बीच में 10 है 30 और 30 का 2 गुना करेंगे, 3 दूना 60। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, हासिल 6 इसमें जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 103 का वर्ग। तो आप ऐसे लेकर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केवल वर्ग। तो ये तो हो गया आपका वर्ग निकालना। और 30 तक हमने बताया ये याद होनी चाहिए, क्योंकि 30 तक बहुत आवश्यकता पड़ती है वर्ग की।
तो आप 30 तक याद कर लीजिए, उसके बाद निकालने का तरीका ये पता हो जाए तो वर्ग का काम हमारा समाप्त हो जाता है इस तरह। और इसका काम आपको बीच बीच में लगता रहेगा, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे, सरलीकरण हो गया, औसत हो गया, सभी में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल तो वर्गमूल आपको वर्गमूल भी पता होना चाहिए। वर्गमूल क्या होता है? जैसे आपको बताया गया कि 1 का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो रूट का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे आप वर्ग को, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं वर्ग। किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं, या उसकी घात 2 बोलते हैं। और अगर यही घात आपका ये चिन्ह बना दे तो इसी को बोलते हैं वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या है? वर्गमूल। अब यहाँ पर आप 2 मान लीजिए, जब ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाता है, या 1/2 मान लीजिए। जो आपको माना, चिन्ह ध्यान रखना है, ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। कभी कभी वर्गमूल लिख के आ जाता है कि आप 4 का सीधा वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल। तो चाहे लिख के आए, चाहे वो निशान बन के आए, बात वही है। आपको दोनों में वही चीज करना है। हाँ, अब जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो वैसे ही आप जैसे इसके विपरीत आएंगे, जस्ट अपोजिट है। वर्ग वर्गमूल का क्या है? अपोजिट है। आप जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग 4 कहते हैं, वैसे ही 4 का वर्गमूल आप 2 कहेंगे। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, वैसे ही 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 4 का वर्ग 16 होता है, वैसे ही 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अगर कह दिया जाए 256 का वर्गमूल निकालो, ये कह दिया जाए, तो 256 किसका वर्ग होता है? 16 का, तो 256 का वर्गमूल 16 आ जाएगा। या फिर 16 का वर्ग 256 होता है, तो 256 किसका वर्गमूल होगा? 16 का। अब 17 कितना होता है? या फिर 18 का, 18 जैसे वर्ग होता है 324। अगर कहा जाए 324 का वर्गमूल कितना होगा? तो 18 ही होगा। मतलब जो जिसका वर्ग होता है, और अगर उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वही वाली संख्या होगी आपने जिसका वर्ग निकाला है। तो जैसे 400 का वर्गमूल 20 होगा। ये आप समझ जाओ, जैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो जस्ट उसका विपरीत अगर वर्गमूल निकालना है तो वही वाली संख्या आंसर हो जाएगा। जैसे आपने 16 निकाला, 4 का वर्ग है, तो आपने किसका वर्ग निकाला? 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो वर्गमूल निकालने का तरीका भी ध्यान रखना है। आप ऐसे याद, जब तक जहां तक याद हो जाए वहां तक तो याद करना ही करना है। हाँ, अगर याद नहीं हो पाते तो उसका तरीका है, उसको भी ध्यान में रखिए। चलिए वर्गमूल निकालने का हम तरीका देखते हैं। वर्गमूल निकालना, तो इसके लिए आपको 1 से 10 तक, यहाँ तक तो वर्ग पता ही होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। आपको इतना याद होना चाहिए। यहाँ तक तो आपको याद ही रखना है कि 9 तक, यहाँ तक वर्ग आपको पता होने चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको वर्ग पता है तो आप वर्गमूल निकालना आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको वर्गमूल निकालना है, जैसे मान लीजिए 324 का ही वर्गमूल निकालना है। तो अभी हमने बताया भी ये किसका वर्ग होता है? 18 का।
18 का वर्ग होता है 324। और अगर हमको ये ना पता, हमको कह दिया जाए कि 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक तरीका यह है कि आप इनको मिटा दीजिए दहाई वाले अंक, केवल हमको इकाई का अंक ध्यान में रखना है। कौन से अंक ध्यान में रखना है? इकाई वाले अंक, और उनको किसी अंक से मतलब है नहीं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे जैसे एक किसके किसके अंत में एक आता है। जैसे आप 1 का वर्ग करोगे तो हमेशा 1 आएगा, और 9 का वर्ग अगर करोगे तब हमेशा 1 आएगा। तो 1 और 9 के अंक क्या है? समान है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग हमेशा करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब अगर लास्ट में जैसे आप 11 का वर्ग कीजिए और 19 का वर्ग कीजिए, लास्ट में 1 ही आएगा। जैसे 11 का वर्ग होता है 121 और 19 का वर्ग होता है 361। तो आप चाहे और इसके बाद चाहे 21 का वर्ग कीजिए और 29 का वर्ग कीजिए, दोनों के लास्ट वाले अंक क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 1 आता है तो ये हमेशा ये जान जाइए कि या तो उसके लास्ट में 9 होगा या तो क्या होगा? 1 होगा, दोनों में से कोई एक। अब जैसे यहाँ पर 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, तो ये 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। तो 2 और 8 के अंक क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब 4 यहाँ पर है तो 2 और 8 के अंक एक समान होंगे। सिर्फ 3 और 7 के अंक क्या होंगे? एक समान होंगे। वैसे ही 4 और 6 के अंक क्या होंगे? एक समान होंगे। मतलब 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5 और 1, 0, ये अंक रख लीजिए या फिर इनको ध्यान में रखिए कि अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये बताओ ये किसका वर्ग है। जैसे मान लो पूछ लिया गया 11,662 किसका वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो इसके लिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 1, 4, 9, 6, 5 और 0, ये 6 संख्याएं ऐसी अगर ये लास्ट में है तभी उसका पूर्ण वर्ग हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। मतलब 1, 4, 9, 6, 5 और 0 अगर ये लास्ट में है तभी पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसका मान जो है वो दशमलव में आएगा। जैसे अगर 2 आ जाए, हमेशा ये अंक भी ध्यान में रखना, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8, ये 4 ऐसे अंक हैं जो अगर लास्ट में आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। आपको उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना पड़ेगा। ये 4 अंकों को ध्यान में रखिएगा, 2, 3, 7 और 8। केवल इतने अंक अगर लास्ट में है तब तो आप पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, बाकी ये है तो पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। ये अंक ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब चलते हैं आगे। जैसे हमको किसी का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या है? हाँ, चलते हैं। जैसे हमको वर्गमूल निकालना है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे आपको मान लेते हैं कि 484 इनको मिलेगा। अब पूछा जाए आपसे कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख दिया जाए और चाहे ये लिख दिया जाए कि 484 का वर्गमूल क्या होगा। चाहे आपको ऐसे दिया जाए चाहे डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 484 का मान लेते हैं वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है? सबसे पहले क्या देखना है कि ये वाला 4 किसके किसके अंत में आता है? लास्ट में 4 किस किस संख्या के अंत में आता है? तो आपको पता है कि लास्ट में जो 4 आता है वो 2 ही संख्याओं के अंत में आता है, एक 2 और एक 8। ये 2 संख्या ऐसी जैसे 2 और 8
ये दोनों ऐसी संख्याएं जिनके अंत में अगर आप वर्ग करेंगे उनका, तो उनके अंत में कौन सी संख्या आएगी? 4। उनके अंत में हमेशा 4 आएगा, ये ध्यान में रखना। तो अंत में यहाँ पर 4 आया है, तो इसका मतलब ये किसका किसका वर्ग हो सकता है? या तो 2 का और या तो फिर 8 का। दोनों में से कोई एक हम लिख लेते हैं, या तो 2 या फिर 8, दोनों संख्या हम लिख लेते हैं, 2 और 8। ठीक, इतना करने के बाद आपको जस्ट इसके बगल वाला एक अंक क्या करना है? छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है इसको। जस्ट इसके बगल वाला अंक, इकाई के अंक का बगल वाला अंक क्या करना है? आपको छोड़ देना है। इससे मतलब है, हाँ, अब बचा हमारा क्या? 4। अब हमारा बचा है कितना? एक संख्या बची यहाँ पर 4। तो अब आपको 4 को देखना है। हाँ, अब हमारा बचा है यहाँ पर लास्ट में 4। अब 4 को क्या करना है? अब 4 को हमको ये देखना है कि 4 किस संख्या के वर्ग के अंदर आएगा। 4 किस संख्या के वर्ग के अंदर आता है? 4 बताओ किस संख्या के वर्ग के अंदर आता है भाई? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो 3 के अंदर तो आएगा नहीं। 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब अगर यहाँ पर 5 होता तब भी आपको 2 लेना है, यहाँ पर 6 होता तब भी आपको 2 लेना है, 7 होता तब भी 2 लेना है, 8 होता तब भी 2 लेना है, 9 होता तब आपको कौन सी संख्या लेनी है? 3। जब तक आप 4 और 9 के बीच में हैं, तो आपको कौन सी संख्या लेना है? 2 ही लेना है, जो पहले वाला होगा। तो 4 हमेशा किस संख्या के अंदर आएगा? 2 के वर्ग के। तो आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिख देना है। अब हाँ, ये कंफर्म हो गया आपको कि या तो ये वाला वर्गमूल 22 का होगा या फिर 28 का होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर 22 का है तो 22 पे लगाना है, 28 का है 28 पे लगाना है। वो तो आप बाद में चेक करोगे। हाँ, इन दोनों में कंफर्म करने के लिए कि 22 का होगा कि 28 का होगा, उसके लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर लास्ट में कितना आया? 2। अब 2 के जस्ट बाद वाली संख्या, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है गिनती में? 3 आता है। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। आप इन दोनों का कर दीजिए गुणा, 3 और 2 का। जस्ट इसके बाद वाली संख्या से गुणा करना है। 3 दूना कितना होगा? 6। अब आपको चेक करना है, बस इतना करना है बस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो ये बताइए कि ये छोटा है कि बड़ा है इससे? ये छोटा है कि बड़ा है? अगर छोटा है तो आंसर हमारा हो जाएगा छोटा वाला। जैसे यहाँ पर 4 6 से छोटा है, ये छोटा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22। मतलब 484 किसका वर्गमूल है? वर्ग है 22 का। और अगर ये बड़ा हो जाए, इससे ये वाला क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। अब आगे कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास है 529, इसका वर्गमूल निकालना। 529 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 9 किस संख्या के अंत में आता है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो किस संख्या के अंत में 9 आएगा? तो ये हमें यहां से पता चलेगा कि 3 के अंत में 9 आता है और 7 के अंत में भी 9 आता है। तो यही 3 और 7 हमको लिख लेना है। हमने 3 और 7 लिख लिया। अब क्या करना है? अब दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि आपको ये वाला अंक ड्रॉप कर देना है, इस वाले अंक को छोड़ देना है। जस्ट इसके बगल वाला अंक क्या करना है? छोड़ देना है। अब बचेगा हमारे पास केवल और केवल 5। तब हमको 5 को देखना है कि 5 किस संख्या के वर्ग के अंदर आएगा। तो 5 भैया किस संख्या के वर्ग के अंदर आता है? तो आपको पता है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, जो कि 5 से ज्यादा है। लेकिन हमको लेना क्या है? कम वाला होना चाहिए, ज्यादा वाला नहीं। तो 2 का वर्ग हमारा कितना होता है? 4। तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो दोनों स्थानों पर हमने 2-2 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? अब जब या तो हमारा 23 का होगा ये वर्ग हमारा या तो 23 का होगा या फिर 27 का, दोनों में से कोई एक।
अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक है तो आपको वो टिक कर देना है, उसके बाद आपको आगे नहीं जाना। हाँ, अगर दोनों है 23 और 27 हमारे पास दोनों ऑप्शन में है, तब आपको क्या करना है, 2 के जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी आती है, 2 के बाद 3, और 3 और 2 का गुणा कितना होता है, 6। 3 और 2 का गुणा 6 होता है। अब हमको चेक क्या करना है, ये 5 इससे बड़ा है कि छोटा है। तो अगर छोटा है तो इन दोनों में जो छोटा होगा आंसर वही हो जाएगा। जैसे 529 हमेशा किसका वर्गमूल होता है, 23 का, तो जो छोटा है वही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ वाली संख्या इससे बड़ी हो तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। चलिए आगे क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं 961, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। 961 का वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, मैंने बताया सबसे पहले हमको ये देखना है किस संख्या के अंत में अगर वर्ग करते हैं तो 1 आता है। तो आपको पता है अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा। यही दो संख्या ऐसी है जिनका वर्ग आप करेंगे तो लास्ट में क्या क्या आएगा, 1 1। तो ये मान लीजिए कि 1 किसके किसके अंत में आता है, 1 और 9 के, वही आपको यहाँ पर लिख देना है, 1 और 9, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमने दूसरा स्टेप बताया कि आपको जस्ट इसके बगल वाला अंक ड्रॉप कर देना है, इससे कोई मतलब ही नहीं, 6 से हमारा कोई मतलब, इसके जस्ट बगल वाला एक अंक ड्रॉप कर देना है। अब बचा हमारे पास कितना, 9, हमारे पास कितना बचा, 9। अब 9 को देखना है किस संख्या के वर्ग के करीब आएगा। तो आपको पता है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 बराबर, तो आपको 3 लिख देना है जिसके अंदर में आए। जैसे अगर यहाँ पर 6 होता तब हम 2 लिखते, 7 होता तब भी 2 लिखते, 8 होता तब भी हम 2 लिखते, लेकिन 9 है तो 9 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 3 का, इसीलिए यहाँ पर कितना कितना लिखा गया, 3। अब ये कंफर्म हो गया कि या तो ये वाला वर्ग या तो 31 का होगा या फिर 39 का, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, चाहे 31 का हो चाहे 39 का। और इसके बाद ये चेक करने के लिए कि कौन सा होगा इन दोनों में, उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट इसके बाद वाली संख्या आपको लेनी है। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब आपको चेक करना है कि ये वाली संख्या इससे बड़ी है कि छोटी है। अगर ये वाली देखना, हमने बताया ये वाली, केवल ये वाली आपको चेक करना है, ये छोटी है कि बड़ी है। तो ये छोटी है भैया इससे, अगर ये वाली छोटी है तो आंसर आपका हो जाएगा इन दोनों में जो छोटा होगा वो वाला, और अगर ये वाली बड़ी होगी इससे तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। तो आपको पता है 961 किसका वर्गमूल होता है, वो किसका वर्ग होता है 961, 31 का, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 31 31। चलिए आगे चेक करते हैं एक और। ऐसे मान लेते हैं 1024 है। आपको पहले तो कक्षा 8 में पढ़ा ही होगा, भाग का तरीका होता है, आप भाग करते हैं, भाग से वर्गमूल निकालते हैं, तो उससे बेटर है, ध्यान में रखिएगा, तो हो सकता है आगे काम पड़े। चलिए आगे चलते हैं। 1024, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले यहां से काम करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है, ये 4 है, लास्ट में क्या है, कौन सा अंक है, 4। तो आपको ये ध्यान देना कि 4 किस किस संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो 4 आपको पता है 2 के अंत में आता है, और 1 4 आता है 8 के अंत में। तो आपको यही दोनों लिख देना है, 2 और 8। इसके स्थान पे कितना लिख देना है, 2 और 8, ये दोनों अंक हो गए। हाँ, अब हमने बताया कि जस्ट इसके बगल वाला अंक ड्रॉप कर देना है, इसको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब है नहीं। बचेगा हमारा 10। 10 को हमको देखना है ये किस संख्या के वर्ग के करीब आएगा। 10 किस संख्या के वर्ग के करीब आता है, 1 से मतलब नहीं क्योंकि 1 ही आएगा। 2 4 आता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 10 के करीब कौन आएगा, 3 का वर्ग। 3 का हम केवल यही लिखेंगे 3, वर्ग नहीं लिखना, किस संख्या के वर्ग के करीब आता है ये देखना है। तो 3 के वर्ग के करीब आएगा, हमने 3 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या होता है,
अब इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि 32 या 38 में से कौन सा होगा, तो आपको इसके लिए इसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 3 के बाद होता है 4, 4 से आप गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 आ गया। अब ये देखना है कि ये छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा है तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा। तो आपको ये पता हो गया कि 1024 किसका वर्ग होता है? 32 का। 1024 किसका वर्ग होता है? 32 का। चलिए आगे चेक करते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके। जैसे है 58 32, एक हमारा अगला क्वेश्चन है 58 32, इसका वर्गमूल निकालना है। 58 32 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है? अब ये बताओ, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? 58 32 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो लेकिन वो पॉइंट में आएगा। क्यों पॉइंट में आएगा? हमने बताया कि केवल 0 1 4 5 6 और 9, ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जब अगर ये लास्ट में होंगे तभी उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। जैसे आपने कभी देखा है कि 1 से लेकर हमने 9 तक वर्ग किया है, 1 से लेकर 10 तक मान लेते हैं, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 1 से हमने 10 तक वर्ग किया है। अब ये बताओ, क्या 1 से 10 के बाद भी कोई संख्याएं होती क्या? इन्हीं से संख्याएं बनती हैं भाई। जितनी भी संख्याएं हैं आप तो 0 से लेकर 9 तक ले जाइए, इन्हीं से सभी संख्याएं बन जाएंगी। और हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख दिया है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख दिया है। अब इसके बाद कोई संख्या तो आएंगी कि नहीं कि 1 है 2 है 3 है, यही संख्याएं आएंगी लास्ट में भाई। जैसे 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा, इसके बाद फिर 11 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा, 12 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, 13 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा शुरू से। तो इसके बाद कोई संख्याएं नहीं होती है। और हमने यहां तक वर्ग किया है तो केवल हमारे पास 6 संख्याएं मिली हैं। एक तो 1 मिला है, एक 4 मिला है, एक 5 मिला है, 6 मिला है और 9 मिला है। बाकी सभी वही संख्याएं और 0 है। तो 0 1 4 5 6 9 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष संख्याएं कौन सी बची हैं? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अगर ये संख्याएं लास्ट में कह दिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये बताओ 462 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या आया है? 2। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर 2 3 7 8 ये 4 संख्याएं अगर लास्ट में है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा। हाँ, ये वाली संख्याएं होंगी 0 1 4 5 6 9, तब पूर्ण वर्ग हो सकता है। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। जैसे मान लेते हैं 19 है तो कोई जरूरी तो है नहीं कि वर्ग हो। हाँ, हो सकते हैं, अगर ये होंगे तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो आप 58 32 का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर आया है 2। तो जब पूर्ण वर्ग होगा तभी आपको ये नियम अपनाना है। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 676 676। चलिए 676, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमको चेक क्या करना है? लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक हमारा क्या है? 6। तो आपको 6 को देखना है किस किस संख्या के अंत में 6 आता है। तो हमारा अंक आता है 4 और 6। इन दोनों संख्याओं के अंत में क्या आता है? 6। तो या तो ये 4 का होगा या तो 6 का। हमको दोनों अंक लिखना है। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं कि एक अंक ड्रॉप कर देते हैं, जस्ट इसके बगल वाला, उससे मतलब है नहीं हमारा। अब हमारा बचा 6। 6 को देखना है किस संख्या के वर्ग के अंदर 6 आता है। तो आपको पता है कि 3 का वर्ग 9 हो जाता है, ज्यादा है। हमको कम वाला लेना है। 2 का वर्ग कितना है? 4। तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। जब 2 2 लिख दिया गया, अब या तो 24 का होगा या तो 26 का, दोनों में से कोई एक होगा।
अब इसके लिए आपको चेक करना है तो इसके बाद वाली संख्या से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। अब बराबर बराबर आ जाए तब भी आपको कौन सा अंक लेना है, बड़ा वाला। जब छोटा आए तभी छोटा वाला लेना है, नहीं तो हमको क्या लेना है, बड़ा वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 51 84, इसका वर्गमूल क्या होगा, 51 84। तो आपको पता है 4 हमको चेक करना है, 4 किसके किसके अंत में आता है, 2 और 8 के, लास्ट में क्या आएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 और 8, जस्ट इसके बगल वाला अंक से कोई मतलब है नहीं हमारा। यहाँ पर 51 बचा, 51 को देखना है हमको किस संख्या के वर्ग के करीब 51 आता है। तो आपको पता है 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 के करीब आएगा भाई। 8 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा 64, तो ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो 7 का वर्ग हमारा आ जाएगा 49 के करीब। तो 7 का वर्ग आ गया हमारा, या तो 72 का होगा या तो 78 का होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसके लिए आपको अगर कंफर्म करना है तो 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8, और 8 और 7 का गुणा होता है 56। अब आपको चेक करना है कि 51 बड़ा है कि 56। अगर ये वाला कौन सा बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला। अगर ये बड़ा होता तो आंसर कौन सा होता, बड़ा वाला। इसको हमको केवल चेक करना है, इससे मतलब है नहीं कंफ्यूज हो गए कि 56 बड़ा है। हमको केवल ये चेक करना है कि ये जो यहाँ वाली संख्या लिखी ये छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला, अगर ये बड़ा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। तो 51 84 किसका वर्ग होता है, 72 का। चलिए, तो वर्ग और वर्गमूल ये हम समझ चुके हैं। हम चलते हैं घन की ओर। चलिए, वर्ग भी हमने बता दिया है कैसे निकालोगे। चलिए दोस्तों, निकालते हैं घन। तो घन के लिए आपको करना क्या है, घन के लिए कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना है कि घन याद कर लेना है, 20 तक आप मैक्सिमम घन याद कर लीजिए। 20 आपका काम हो जाएगा। लगभग आपको 20 तक घन पता होने चाहिए। इससे आपको पता है 1 का क्यूब का निशान भी देख लेना, 3 लिखा होता है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और 10 का क्यूब तो पता है 1000। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। 20 तक हमने कहा मैक्सिमम आप 20 तक याद कर लीजिए, वहां तक आपका काम हो जाएगा। तो घन के लिए ना तो कोई तरीका है, हाँ एक फार्मूला यही है कि आप इसको निकाल सकते हो। जैसे +b का क्यूब है तो फार्मूला ध्यान में रखिए, a क्यूब +b क्यूब +3ab और ब्रैकेट में a+b, बस यही फार्मूला ही है। जैसे आपको मान लेते हैं कि 19 का वर्ग निकालना है, आपको नहीं पता 19 का वर्ग क्या होता है, आप इसको 19 को लिख दीजिए 10 + 9 का होल क्यूब। अब यही फार्मूला लगा दीजिए, a क्यूब +b क्यूब आपका निकल आएगा। जैसे a क्यूब 10 का क्यूब होता है 1000, +b क्यूब 9 का क्यूब होता है 729, +3ab 10 9 90 90 9 27 270 और a+b मतलब 19। आप गुणा कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो केवल यही तरीका है, आपको फार्मूला लगा सकते हैं और इससे सरल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको केवल 20 या 30 तक आपको घन याद कर लेना है बस। तो घन का कोई तरीका नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लेना है इसको केवल बस। हाँ, हम चलते हैं आगे घनमूल की ओर। घनमूल, आगे हम चलते हैं घनमूल। हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। घनमूल से जरूरत पड़ता है, घन का तो उतना जरूरत नहीं पड़ता है,
लेकिन हाँ ये चीज ध्यान में रखिएगा, फार्मूला ये पता होना चाहिए, हो सकता है कभी कभी जरूरत पड़ जाए। और 20 तक घन, ये दोनों याद होने चाहिए, लगभग यहाँ तक फंस जाएगा, 20 तक पता ही हो। हाँ निकालेंगे घनमूल हम, तो घनमूल निकालने के सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये 10 तक घन याद कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 तक घन याद ही कर लेना है, तभी आप घनमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा आप घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं घनमूल। और घनमूल निकालने का तरीका ध्यान में रखना, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास 10,648, आपको इसका घनमूल निकालना है। तो तरीका इसका बेसिक है। सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे वर्गमूल में था तो हमने बताया था कौन कौन से अंक आते थे, 0 आता था, 1 आता था, 5 आता था, 6 आता था, 0, 1, 5, 6, 9 और एक संख्या 4। ये चारों संख्याएं आती थी किसमें, वर्ग में। लास्ट में यही संख्याएं आती थी वर्ग में। अब आप घन में देखिए, जैसे 1 का घन 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब इसमें ये देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 भी है। कोई संख्या इसमें छूटी नहीं है। तो इसीलिए जब कोई संख्या छूटी नहीं है, इसीलिए इसमें आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। वर्ग में तो ये कंफर्म करना पड़ता है 2 में से कौन सा होगा। घन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके सभी अंक चेंज हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। सबसे पहले आपको देखना है 8 किसके अंत में आता है, आपको पता है केवल एक ही संख्या है, कौन सी, 2। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2। उसके बाद वर्गमूल में हमने बताया था जस्ट इसके बगल वाला अंक छोड़ना है, और घनमूल में हम बताने चलना है कि इसके जस्ट बगल वाले 2 अंकों को ड्रॉप कर देना है। कितने अंकों को, 2। हमेशा ध्यान रखना कि अगर घनमूल निकालते हैं तो उसके इकाई के अंक के 2 बगल वाले अंक छोड़ दिए जाते हैं, और अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई के अंक से केवल बगल वाला अंक छोड़ा जाता है, 1 अंक। तो हमने 2 अंक छोड़ दिया, बचा क्या हमारे पास, 10। अब 10 को हमको चेक करना है कि 10 किस संख्या के क्यूब के करीब आता है। तो 10 आपको पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और इसी के करीब 10 आएगा भाई। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ज्यादा वाला हमको लेना नहीं, हमको कौन सा लेना है, कम वाली संख्या लेनी है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, यही करीब है 10 के, तो यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 2। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 10,648 ये किसका घन होता है, 22 का। किसका घन है, 22 का। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि 8 किस संख्या के वर्ग के अंत में आएगी। तो आपको देखना है कि 8 यहाँ पर है, तो ये किसका क्यूब होता है, 2 का। तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, 2 लिख दिया गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जस्ट उसके बगल वाले 2 अंक इनको छोड़ देना है, इनसे कोई मतलब नहीं। तो हमने 2 अंक छोड़ दिया, अब बचा हमारे पास 10। अब 10 को आपको ये चेक करना है कि 10 किस संख्या के घन के करीब आएगा। तो 10 आपको पता है कि 10 के करीब किसका घन होता है, 2 का, और 2 का घन कितना होता है, 8। तो हमारा 2 लिख दिया जाएगा, और 22 ही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 35,937। 35,937 ये इसका घनमूल निकालना है, या फिर ये कहो कि ये किसका घन होता है, ये भी पता कर सकते हो। तो इसका घनमूल निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको चेक क्या करना है वो हम बता चुके हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर 7 है, तो 7 देखना है किस संख्या के अंत में आता है 7। तो यहाँ पर देखेंगे ये 7 है, ये किसके अंत में आता है, 3 के अंत में।
तो यहाँ पर लिख देंगे 3 हमने लिख दिया। अब जस्ट इसके बगल वाले 2 अंकों को क्या करना है, छोड़ देना है, इनसे मतलब है नहीं। हमारे पास बचा कितना, 35। अब 35 को हमको चेक करना है कि 35 किस संख्या के घन के करीब आएगा। 35 किस संख्या के घन के करीब आएगा, तो हमको देखना है 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का हो जाता है 64। 64 बहुत ज्यादा हो गया, हमको कम वाला भले ले लेना, तो 3 का हमको ले लेना है। यहाँ पर 3 ले लिया और ये किसका क्यूब हो गया, 33 का। 35 937 ये किसका क्यूब होता है, 33 का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 12,167। आप किसका भी निकाल सकते, घनमूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घनमूल में तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके सभी अंक चेंज होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे फिर 7 किसके अंत में आएगा, आपको पता है 3 के अंत में आता है। 2 अंक हमने छोड़ दिया, 2 अंक छोड़ दिया, बचा हमारे पास 12। अब 12 को चेक करना है किस संख्या की ये क्यूब के करीब आएगा। तो 12 आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 हो जाता है। 27 ज्यादा हो जाता है तो हमको कम वाला लेना है, मतलब 2 का। तो आपको पता है 12,167 किसका क्यूब होता है, 23 का। तो आप ये समझ गए घनमूल कैसे निकालना है। आप यहाँ से लेकर आप 2 अंकों से लेकर 3 अंकों तक जितना भी निकालना हो आप इससे निकाल सकते हैं। तो आप घनमूल समझ गए होंगे। घनमूल हो गया, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम वो चेक करना है हमको। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 841 का वर्गमूल 841 का वर्गमूल 29 हो। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 841 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.000841, इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 841 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.000841, इसका मान कितना होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से उसने ये दे दिया है इसलिए आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे 841 का वर्गमूल उसने खुद दे दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ना दिया होता तब आपको निकालना पड़ता भाई। अगर नहीं दिया होगा तो आप निकालोगे, और अगर दे दिया गया तब तो अच्छी बात। तो आपको दे दिया गया 841 का वर्गमूल कितना होगा, 29। तो आपको यहाँ भी 29 लिखना है, यहाँ भी 29 लिखना है, यहाँ भी 29 लिखना है। आपको इससे मतलब नहीं है अभी कि यहाँ पर कितने अंकों पे दशमलव से मतलब है नहीं। आपको केवल 29 लिख देना है, क्योंकि सब जगह आपको दिख रहा होगा, सब जगह कितना लिखा है 841। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है 29 और 29। अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई दशमलव लगा है, नहीं लगा, तो आपका यही हो जाएगा 29। उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दशमलव 1 2 3 4 कितने अंकों पर पीछे से हमेशा गिनते हैं दशमलव, कितने अंकों पर पीछे दशमलव, 4 अंकों पर। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा 2 अंकों पे लगेगा दशमलव। जब 4 अंक पे है तो 2 अंकों पे लगेगा, 6 अंक पे है तो 3 अंकों पे लगेगा, जस्ट उसका आधा, उसका क्या आधा। 4 अंकों पर है तो 2 अंकों पर, यहाँ पर 6 अंकों पर है तो कितने अंक पे, 3 अंक पे, जस्ट उसका आधा होगा। अगर आप वर्ग में 4 अंकों पे या 8 अंकों पे दशमलव लगा है तो वर्गमूल में जस्ट उसका आधा होगा।
यहाँ पर दशमलव कितने अंक पे लगा है, 4 अंक पे है, तो आप इसका आधा कर दीजिए, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। अब इसके पहले आप 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले 0 बढ़ सकता है, इसके बाद भी 0 बढ़ सकता है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, तो आपको पता है दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंकों पर है, तो आप 3 अंक पे लगा दीजिए क्या, दशमलव। बस इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है, इन्हीं को जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे 29, चलिए यहाँ पर 29 हो गया, प्लस हाँ, अब दशमलव का जोड़ भी ध्यान में रखना, जहां पर दशमलव लगा है आपको दशमलव वहीं पर लगाना है। जैसे यहाँ पर दशमलव 29 लिखा है, दशमलव 2 और 9, तो जब दशमलव वाले अंक है, सभी अंक दशमलव वाले हों, तो आप दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाइए, और उधर वाले अंक उधर लिखना है, इधर वाले अंक इधर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, वो वाला अंक इधर वाले अंक सभी इधर लिखना है, 0 to 9, इधर कोई अंक नहीं उसमें तो नहीं लिखना है। हाँ, इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, तो आपको हमेशा, अगर जिसमें दशमलव नहीं लगा, आपको वो वाले अंक हमेशा इस तरफ लिखना है, आपने बाईं तरफ लिखना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, बस यही क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर 9 होगा, 9 2 11 की 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, 29 319। हाँ, जोड़ हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर दशमलव नहीं लगा उसको आप हमेशा बाईं ओर लिखेंगे। हाँ, अब जहां पर आपका दशमलव लग गया वहां पर दशमलव लगाइए, और उधर वाले अंक उधर लिखिए, इधर वाले अंक इधर लिखिए, फिर उसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव, उधर वाले अंक उधर और इधर वाले अंक इधर। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 2 11 2 1 3 और 29। दशमलव जितने अंक पर है आपको उतने अंक पे लगा देना है। चलिए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 961, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि यदि 961 बराबर क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यदि 961 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो अंडर रूट 9.61 प्लस अंडर रूट 0.09691 प्लस अंडर रूट 0.000961 प्लस अंडर रूट 0.000961, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया कि 961 का वर्गमूल क्या होगा, ये नहीं दिया गया, तो आपको निकालना पड़ेगा फिर कि 961 का वर्गमूल कितना होता है। तो 961 का वर्गमूल अगर नहीं पता तो आप निकाल लीजिए उसी तरीके से। जैसे यहाँ पर 1 किसके किसके अंत में आता है, 1 और 9 के, यहाँ इसको छोड़ देना है। फिर 9 किसका वर्गमूल है, किसके वर्गमूल के करीब आता है, 3 के। अब या तो 31 का होगा या तो 39 का होगा, आप इसके बाद वाली संख्या गुणा कर दीजिए, 4 3 12। अब ये देखिए 9 छोटा है कि बड़ा है, हाँ छोटा है, तो वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 31। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 31। नहीं पता तो वो आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो 31 आ गया, आप सब जगह आप 31 लिख दीजिए, जितने भी दिए गए हैं सभी स्थानों पर 31 लिख देना। हाँ, अब केवल चेक करना है कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर है, 2, तो बाहर आएगा तो 1 अंक पे। यहाँ पर दशमलव 4 बाहर आएगा 2 अंक पे। यहाँ पर दशमलव 6 अंकों पर है, बाहर आएगा 3 अंक पे लगेगा। यहाँ पर दशमलव 8 अंकों पर है, जब बाहर आएगा तो 4 अंक पे लगेगा। और इन्हीं को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। हाँ, ऐड कैसे करोगे, हमने कहा पहले तो ये वाली संख्या हमने लिख ली 3.1। अब दशमलव के नीचे दशमलव, उधर वाले अंक उधर, इधर वाले अंक इधर। यहाँ पर दशमलव 3 1, फिर दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पर 0 3 1, फिर दशमलव नीचे दशमलव 0 0 3 1। अब आप जोड़ दीजिए 1 3 1 4 3 1 4 3 1 4 और यहाँ पर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखिएगा। वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना और घनमूल, घन,
ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आप 30 तक तो वर्ग याद ही कर लीजिए और 20-30 तक घन भी याद रखिए। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, आप इन्हीं से निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।